नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्यो सकायो नमस्ते नमस्ते। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम लोग आगे इस कोर्स को बढ़ाते हैं और नेक्स्ट चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि नंबर सिस्टम आपके मन मस्तिष्क और जहन में बैठ जाए, तो आप 9th एंड 10th के सिलेबस को पूरी तरह से गेन कर सकेंगे यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स या मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसकी नोट्स ज़रूर बना लें, पेन और कॉपी ले लें और धीरे धीरे करके नोट्स बनाते जाएं और इसके बाद उसे ऑफलाइन पढ़ें, यानी कॉपी से पढ़ें, जल्दी हो जाएगा। यदि आप कहीं नहीं समझ में आता वापस वीडियो पे जाकर उसे देखने का प्रयास करें। इस तरह से हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर लाइन चल रहा है और नंबर लाइन का मतलब होता है संख्या पद्धति। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे नंबर लाइन नेक्स्ट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें, हमने ढेर सारे नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा है। इसी कड़ी में जैसे कि आपसे बोल दिया जाए √4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस प्रकार से नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ही पावरफुल वीडियो है। आप इसे पूरी तरह से देखें, समझें और इसके बाद आप मुझे बोलें। आइए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन हम लोगों ने एक लिया और इस पे हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4। आप जैसे कि हर बार जानते हैं कि ये कितने तक होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो इस तरफ इन्फिनेटिव होता है और इस तरफ भी इन्फिनेटिव, इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस। तो हमें बात आती है कि √4 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। हमारे सामने ये प्रश्न है, हमारे बुक्स में भी ये प्रश्न है कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बड़ी स्लो बच्चे पूरी तरह से पूरे कोर्स को एकदम लेवल कराएंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखें, चीज़ों को समझने के लिए धैर्य तो रखना ही पड़ता है, इसलिए आपको धैर्य रखना है। और फिर इसके बाद हम लोग किस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे भी सोचें, ध्यान रखें, महसूस करें चीज़ों को, तो तभी आपको मैथ पूरी तरह समझ में आएगी। इसका मतलब हम लोग जानते हैं, इसको हम 2√2 कर सकते हैं, यानी हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, 1 और 2, यानी यह रिप्रेजेंट हमारा कहाँ पे होगा, 2 के पास। और यहाँ पे क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √4। तो √4 की वैल्यू होती है 2, इसलिए हम लोग 2 के स्थान पर √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, यह क्वेश्चन है, ये पहला, यह दूसरा क्वेश्चन है, रूट के अंदर 9। यदि रूट के अंदर 9 है तो आप इसे किस प्रकार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कॉपी पर रिप्रेजेंट करके आप सीखें कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 1/2। इसको हम लोग 5/10 भी कर सकते हैं। इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं। यानी चीज़ों को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे बता सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो लिया वो कितना है, 1/2, 5/10, 10/20।
20, इसे भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं और आपको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसे नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक नंबर लाइन ले लिया और इस नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि 0 से 4 यानी कि इस तरफ इन्फिनिटी होता है, 0 से -4 इस तरफ भी -इन्फिनिटी होता है। ये आपके जहन में, आपके मन के, आपके मस्तिष्क में महसूस होनी चाहिए, चीज़ों को महसूस करना चाहिए। चूँकि बात आती है कि जो एकेडमिक होती है उसमें हम लोगों को लिखना पड़ता है, लिख के बताना पड़ता है, तो उसकी टेंशन मत ले, उसका चिंतन करें, सिर्फ टेंशन मत लें। उसे हम सारे एक्सरसाइज आपकी जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है उसे कराने का प्रयास करेंगे। तो बात आती है हमारा कितना दर्शाने के लिए, 1/2, 5/10, 10/20। अब इनमें से हमें सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि वही है, इसलिए हम इसे कहाँ पे दर्शाने के लिए बात करते हैं, इसे हमने पहले ही भी दर्शाया था। तो ये कहाँ पे आएगा, हमारी जो नंबर लाइन, इसको हम लोग क्या करें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 इस तरह से जो यहाँ पे आएगा, यहीं पे हम लोग 1/2, 5/10 और 10/20 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से 5/10, 10/20 और 1/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसे नोट करें, महसूस करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको कहा जाए कि स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4 तो इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। तो आपको पता है कि जितने जिसकी पावर होती है उसकी उतनी वैल्यू हो सकती है, इसलिए यह प्लस माइनस में होगी और इसकी कितनी आएगी, +-2 आएगी। इसी प्रकार से हम लोग चीज़ों को महसूस करते हुए यदि x इक्वल टू कितना हो, 4 हो, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा +-2। नो, रॉन्ग। इसमें कितनी घात है, इसकी कितनी पावर है, 1 पावर है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ 1 ही आएगी और वो सदियों प्लस में आती है, इसका मतलब यह 2 आएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक यदि हम समझते चलेंगे तो चीज़ें बड़े मज़ेदार हो जाएंगी और मैथ्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास धीरे धीरे कर रहे हैं। तो आप भी इसे समझने और महसूस करने का वर्क करें। इसी तरह से यदि रूट इतना इक्वल टू a हो तो इसकी वैल्यू होगी +-a, यानी ये प्लस माइनस की आएगी। इसी प्रकार यदि x इक्वल टू a रूट के अंदर a हो तो यह कितनी आएगी, 1 पावर थी, इसलिए यह इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी। चीज़ों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसमें स्क्वायर हो और रूट निकाला जाए तो उसकी 2 वैल्यू आती है। इसी तरह से जिसकी 1 पावर है और उसको भी निकाला जाए तो उसकी 1 ही वैल्यू आएगी। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए और जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दें। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक किस प्रकार से समझ सकते हैं और चीज़ों को कैसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2। √2 को किस प्रकार से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी बात की जाए। √2 किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जाए, इसकी बात की जाए। थोड़ा सा महसूस करें √2 क्या होती है, अर्थात √2 को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, ये लाइन थोड़ा सा नीचे होनी थी तो हम इसे दोबारा ले लेते हैं लाइन को। तो ये जो लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, रिप्रेजेंट करने की स्थिति होगी। तो हम लोगों को महसूस करना चाहिए कि ये एक नंबर लाइन है
और इस नंबर लाइन पे 1 2 3 4 1 2 3 4 आदि बहुत ढेर सारे नंबर ले सकते हैं, पर हमें इतनी ही ज़रूरत है, इसलिए हम इतना ही नंबर इसमें लेने वाले हैं। वैसे भी रिप्रेजेंट करना है हमें कितना, √2 को। √2 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0 से लेके यहाँ तक 1 इकाई की माप लेना होगा और इसके बाद ऊपर भी 1 इकाई की माप लेना होगा। यानी एक नंबर लाइन पे और एक सीधी रेखा पे हमें क्या लेना होगा, एक माप लेनी होगी 1 सेंटीमीटर की। अगर क्यूब में है तो क्यूब में, मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में 1 मीटर हमें लेना होगा। तो इस तरह से इसकी और इसकी हम लोग जानते हैं कितनी, 1। तो 1 और 1 दोनों को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से ये वाली, यदि हम इसे फाइंड कर लें, इतना फाइंड कर लेते हैं तो इतना कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, तो 1 होगा। और जब के इक्वल टू निकालेंगे तो ये √2 आएगा। यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। तो √2 जितनी आएगी उसी वैल्यू को माप लेंगे। तो जितनी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है इसे हम लोग कंपास लेंगे, कंपास में इसे माप लेंगे। मापने के बाद ये √2 की वैल्यू है और यहाँ से हम लोग रखेंगे और यहाँ से रखने के बाद ये ऐसे करेंगे और यहाँ पे एक चाप लेंगे और चाप लेने के बाद जिस स्थान पर ये यहाँ पे क्रॉस होता है इसी पर √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से √2 को हम लंबन लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते हुए हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि हम और अधिक समझने में सामर्थ हो सकें। जैसे कि सेकंड नंबर है √3। √3 को ले करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे और इसके बाद महसूस करेंगे किस प्रकार से हम नंबर लाइन पे नंबर को दर्शाना सीख रहे हैं बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं और इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सम डिजिट 1 2 3 4 और इसके बाद हम लोग -1 -2 -3। तो बात आती है √3 को रिप्रेजेंट करने की। तो हमने पहले ही पाइथागोरस प्रमेय को लिए थे और सिद्ध किए थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पर पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। जब लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेना है हमें, इसकी लेंथ को 1 मीटर। तो हमने 1 मीटर लिया था, इस बार √2 लेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ तक √2 है और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ये कर लिए। तो 1 मीटर और √2 नीचे लेने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कि यहाँ माप कितनी होगी और इसके बाद इसी लंबाई के एक चाप लगाएंगे, जहाँ पे चाप क्रॉस करेगा वहाँ पे √3 की वैल्यू होगी। तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करना होता है, k² यानी इतने का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, k का स्क्वायर यानी 2 और इस पर 1 यानी कितना आएगा, √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो √3 आई। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक एक चाप लिया, माप लिया जाए और इसके बाद इसको यहाँ पे खींच दिया जाए तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आएगी। तो जब हम लोग इसे एक कंपास के माध्यम से यदि बनाएंगे तो यह बेहतरीन बनेगा और बिल्कुल सही बनेगा।
ये मेरी गारंटी है और मेरा विश्वास है कि आपको यह समझ भी आया होगा कि किस प्रकार से √3 और √4 और रूट कितने को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं √5 को। इसी तरह से ये किसका फार्मूला होता है और यह फार्मूला यदि हम ध्यान रखें तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला होता है यम, इस तरफ 1 और इस तरफ होता है m-1। तो ये m+1 होता है, सॉरी m+1। जैसे कि हमें 3 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे √2 है और √2 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना होगा √2, तो ये हो जाएगा कितना 2 + 1 यानी √3। तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जितने की वैल्यू निकालना हो उससे एक कम की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और उसमें से एक कम करके उसमें से एक ऐड करके हम लोग यहाँ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इतने ही माप का एक चाप लेंगे और इसके बाद उस अर्क से हम एक वो करेंगे, चाप लगाएंगे और लंबा लाइन के जिस भाग को वह चाप टच करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि यह यहाँ पर यह होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए है और वह क्वेश्चंस है कौन सा नंबर का, 3rd नंबर। वह क्वेश्चन 3rd नंबर है और वह क्वेश्चन है √5। इसे आप स्वयं अपने कॉपी पे पेन से, पेंसिल से या कंपास के माध्यम से इसे रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चीज़ों को धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं, पढ़ रहे होंगे, इसलिए कॉपी फेयर पे ज़रूर नोट करें और इसे बेहतरीन तरीके से करें। किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चंस आप करेंगे छूटने वाले नहीं है, अटेंड ही करेंगे आप।